बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टू ब्लॉसम्स बाय रॉबर्ट हेरिक। डियर स्टूडेंट्स, कल की वीडियो क्लास में मैंने आपको इस पोइम की समरी सुनाई, हमने इसकी समरी को पढ़ा। तो आज हम इस पोइम को पढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ पर इस पोइम का पहला स्टेंजा जो है, fair pledges of a fruitful tree, why do ye fall so fast? Your deed is not so past, but you may stay yet here a while, to blush and gently smile, and go at last. डियर स्टूडेंट्स, आपके समझाने के लिए मैंने इन लाइन्स का उर्दू तर्जुमा यहाँ लिखा है। पहले हम इसको पढ़ेंगे। एक फलदार दरख्त के मुनसिफाना वादे, तुम इतनी जल्दी क्यों गिरते हो? आपकी तारीख इतनी माजी नहीं है, लेकिन आप थोड़ी देर यहाँ रह सकते हैं। शर्मिंदा और आहिस्ता से मुस्कुराना और आखिर में जाना, यानी आखिर में मुरझाना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री है, इस लाइन को हम आपको ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हम स्प्रिंग सीज़न में, जब हम मौसम बहार में, आज चूँकि स्प्रिंग चल रहा है, आज हम देखते हैं कि ट्रीज़ जो हैं, पहली बात आपको याद रखना है, ये जो ब्लॉसम्स हैं ये उन्हीं ट्रीज़ पर होगा जो मेवे देते हैं। जो ट्रीज़ मेवे नहीं देते हैं उन पर ब्लॉसम्स नहीं होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है, ये जिस ट्री पर भी हम ब्लॉसम्स देखते हैं, ये गारंटी इस बात की देते हैं, ये इस बात का जो है वादा देते हैं कि ये ट्री जो है इमसाल मेवा देगा, यानी ये मेवा देने की जो है एक किस्म की इसके बारे में एक न्यूज़ है कि ये दरख्त जो है जिस पर ब्लॉसम्स दिख रहे हैं ये इस साल मेवा देगा। यानी फेयर प्लेजेस ऑफ अ फ्रूटफुल ट्री, इट मीन्स यानी ये जो ब्लॉसम्स हैं, शायर कह रहा है, पोइट कह रहा है कि ये जो ब्लॉसम्स हैं ये इस बात की यकीन दहानी है कि ये ट्री जो है इमसाल यानी इस साल ये मेवे देगा। लेकिन शायर जो है इनको देखकर बहुत खुश होता है, फिर कह रहा है व्हाई डू यू फॉल सो फास्ट। ब्लॉसम से मुखातिब होकर कह रहा है, अरे आप लोग जो आप ब्लॉसम जो हैं आप जल्दी गिर क्यों जाते हो? हम जानते हैं कि ब्लॉसम्स की ज़िंदगी देखो, ये जब हम देखते हैं ये बहुत कम टाइम तक इन दरख्तों पर रहते हैं, तो फिर ये गिरते हैं और उसके बाद इसकी जगह पर मेवे उगते हैं इस दरख्त पर। तो ये इनका यानी ये जो इनकी निशान, ये जो आना है इनका, ये इस बात की गारंटी है, इस बात की अक्कासी है कि इस साल इस दरख्त पर मेवे होंगे। और इसलिए ये कह रहा है शायर को इनको इनकी खूबसूरती बहुत पसंद आती है और इनका ये जो है इनकी कुर्बानी बहुत पसंद आती है। लेकिन शायर कह रहा है कि वाई डू यू फॉल सो फास्ट, आप इतना जल्दी क्यों गिर रहे हैं? योर डेट इज़ नॉट सो फास्ट, अभी आपका उतना टाइम नहीं हुआ, अभी आप उतनी देर से यहाँ नहीं हैं, आपका बहुत कम टाइम यहाँ पर लगा। बट यू मी सिटी आउट हियर ओ वाइल, आप यहाँ कोई देर के लिए ठहर सकते थे, लेकिन आप थोड़ी देर यहाँ रह सकते हैं। टू ब्लश एंड जेंटली स्माइल, आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जब कोई बच्चा स्माइल करता है, हंसता है, और फिर जो है वो शर्मिंदा भी होता है, शर्मिंदगी के साथ, तो वो ज़्यादा प्यारा लगता है, या शर्मिंदगी के साथ उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है। तो इसी तरह से शायद यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है जिस तरह से हम किसी को देखते हैं तो ब्लश, उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है शर्मिंदगी से, शर्माने से, और जब वो जेंटली आहिस्ता से वो स्माइल करता है तो वो बहुत प्यारा लगता है।
اس طرح سے یہ بلوسمز بہت ہی پیارے لگتے ہیں. اینڈ گو ایٹ دا، لیکن آخرکار کیا ہیں؟ مرجا جاتے ہیں، آخرکار یہ جہاں سے جاتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان دیز لائنز دا پوئٹ sees the lovely blossoms of a tree. He calls them the fair pledges of a fruitful tree. He sees that the blossoms are falling fast. It fills the poet with grief. He asks the blossoms why they are falling so fast. He says that the allotted days of their life haven't yet passed, so they needn't hurry away so fast. He says that they have yet time to stay here for a while. They have yet time to bloom and smile. And when they have lived their full life, they can go away at last. The poet here seems to be conscious of the fact that flowers bloom but to fade away. But he doesn't want them to fall so soon. He wants them to blush and smile before they die. Death is to come when it will come, but before that, life must be lived to the full. That is what the poem seems to suggest here. Dear students, जिस तरह से हमने पहले फेयर पलेजेस ऑफ फ्रूटफुल ट्री जो पहली लाइन है, तो इसमें हम देखते हैं द ब्लॉसम्स और द साइन्स ऑफ रिच क्रॉप. ब्लॉसम्स जो हैं रिच क्रॉप की निशानी होती हैं. अ गुड हार्वेस्ट इज ओनली एक्सपेक्टेड इफ द ट्री ब्लॉसम्स वेल. यानी जब हम देखते हैं कि इस दरख्त पर अच्छी तरह से ब्लॉसम्स हैं, तो हम देखते हैं ये फ्लावर्स जो हैं अच्छी तरह से हैं, तो हम देखते हैं ये किसकी निशानी है? अच्छे मेवों की अच्छे फसल की निशानी है. ब्लॉसम और देयरफॉर प्लेज ऑफ द फ्रूटफुल ट्री. इसीलिए कहा गया है कि ब्लॉसम जो है दे आर प्लेजेस ऑफ अ फ्रूटफुल ट्री. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट सेंटेंस में what were ye born to be, an hour or hopes delight, and so to be bid good night. It was pity nature brought ye forth, merely to show your worth and lose your quiet. There should in these lines हम देख रहे हैं, मैंने इसका उर्दू तर्जुमा इसलिए लिखा है आप बच्चों को ये समझ आएगा. पहले में देखिए व्हाट वर यू बॉर्न टू बी, आप क्या पैदा हुए थे. नहीं, फिर क्यों आप पैदा हुए. हसरत से शायर कह रहा है 1 घंटे या 8 घंटे की खुशी के लिए. एंड सो टू बिड गुड नाइट, और इस तरह गुड नाइट बोले यानी आपने अलविदा कहा. इट वॉज पिटी नेचर ब्रॉट यू फोर्थ. ये कुदरत थी जिसने आपको सामने लाया. merely to show your worth, महज तुम्हारी सलाहियत को जाहिर करने के लिए. and lose you quite, और फिर आपको मुरझा दिया. तो dear students, in these lines we see that the poet is filled with shock and surprise to see how soon the blossoms of a tree fall and fade away. The poet wonders if the blossoms were born merely for an hour or hopeless delight and then to go away forever. He calls it a pity that nature brought them forth merely to show their beauty for a while and then lose them forever. Here the poet expresses his grief that such lovely things as blossoms have so short a life to live. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये शायर हमें समझाना चाहता है, यही मिसाल इंसानों की है कि इंसान जब इस दुनिया में आता है, कुछ करके जाता है, तो फिर अपनी निशानी छोड़ता है. जो इंसान अच्छे इंसान वो है दुनिया में जो अपनी निशानी छोड़ते हैं. जैसे हम देखते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े इंसान गुजरे, नबियों के बाद वलीउल्लाह जो हैं सहाबा गुजरे, वलीउल्लाह गुजरे,
جنہوں نے اپنی تعلیم دے کر جو اپنی زندگی میں چمکتے رہے اور آئندہ قیامت کے دن تک انہوں نے اپنی ایک مثال چھوڑی، اور آج چلتی دنیا تک قیامت کے آنے تک جب بھی ہمیں کہیں پر کسی موضوع کی کسی اچھی بات کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کوٹ کرتے ہیں صحابہ کو، ہم کوٹ کرتے ہیں ولی اللہ کو، علماء کو، اور جو بھی سائنٹسٹس ہیں جو کوئی کام کر کے جاتا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیے ہم بار بار اگرچہ اس وقت وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کی تعلیم کی وجہ سے وہ زندہ ہے، اس کی دین جو ہے، اس کی جو ہیں اس کے شاعری جو ہے، اس کے جو دانشور وارانہ کلام ہے، اس سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں، اس سے آنے والے لوگ، قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں فیض حاصل کریں گے۔ اور یہی مثال ہے، بلوسمز کی مثال دی ہے پوئٹ نے، کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو بہترین کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی زندگی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، اگرچہ وہ دنیا میں کم رہتے ہیں، بہت کم ٹائم تک رہتے ہیں، لیکن ان کا جو کام ہے اس سے آنے والے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جسٹ لائک دا بلوسمز جب ہم دیکھتے ہیں ٹریز پر، تو یہ اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ اس سال اس درخت پر بہت اچھے میوے ہوں گے، اس پر بہت اچھا فصل ہوگا، تو یہ اس کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر کچھ ورڈز ہیں نیچے، فیئر ہے، اٹ مینس آنیسٹی، فری فرام سیلفشنیس، سیلف انٹرسٹ، پلیج مینس گارنٹی، بانڈ، پرومس، اور وی کین سی ایگریمنٹ اور ایشورنس، اینڈ ورتھ ہے یہاں پر ایک ورڈ، یوزفلنس، امپورٹنس۔ تھینکس، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔